गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी लोग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को पढ़ने से पहले आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज, देखिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहाँ होती है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो होती है वो न्यूक्लियस में होती है। सबसे पहले रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, आरएनए से आरएनए के फॉर्मेशन को रेप्लिकेशन कहते हैं। और रेप्लिकेशन में जब डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन को रेप्लिकेशन कहते हैं। और जब डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसी डीएनए से अगेन फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो डीएनए से एमआरएनए के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। क्लियर कि डीएनए से एमआरएनए के फॉर्मेशन को हम लोग आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि डीएनए से एमआरएनए के फॉर्मेशन में जो एंजाइम हेल्प करता है उसको आरएनए पॉलीमरेज करते हैं, इसीलिए इसको ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। अब जब आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के केस में देखा जाए तो उनके जो प्रोकैरियोटिक के केस में डीएनए पाया जाता है उसको प्रोकैरियोटिक डीएनए कहते हैं। जो यूकैरियोटिक के केस में डीएनए पाया जाता है उसको यूकैरियोटिक डीएनए कहते हैं। उसी तरीके से जो प्रोकैरियोटिक एनिमल के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है उसको प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है उसको हम लोग यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके हम प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के बारे में और यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के बारे में स्टडी करें। अब प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, इसमें ओनली 1 टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है, वो ओनली 1 टाइप के होते हैं। ठीक है, और जिनको हम लोग होलो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? होलो एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो होलो एंजाइम होता है, ठीक है, इसकी 2 सब यूनिट होती है, एक को सिग्मा फैक्टर बोलते हैं, एक को कोएंजाइम बोलते हैं। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं? सिग्मा फैक्टर और एक को कोएंजाइम बोलते हैं। ठीक है, अब सिग्मा फैक्टर क्या है? एट द टाइम, जैसे अभी इसके पहले जब हम जीन आपको पढ़ा चुके हैं, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, उसको पढ़िएगा कि जीन के पहले एक क्या बोलते हैं, एक सीक्वेंस पाया जाता है। ठीक है, और एक कह सकते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्टेड क्या बोलते हैं यूनिट होता है, जिसको हम लोग प्रमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमोटर। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं। और उस प्रमोटर का रिकॉग्नाइज करने का काम क्या करता है? सिग्मा फैक्टर करता है। सिग्मा फैक्टर ये बताता है कि जीन के यहाँ पर क्या है कि आपका सिग्मा प्रमोटर है जो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। तो लिखा भी है हेल्प इन प्रमोटर रिकॉग्नाइजेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। ये ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने में और प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने में कौन हेल्प करता है? सिग्मा फैक्टर। इसी तरह से को एंजाइम है, को एंजाइम की भी 4 सब यूनिट्स हैं, 2 अल्फा, बीटा, बीटा साई और ओमेगा। ठीक है, जो 2 अल्फा है ये रेगुलेटरी फंक्शन है। ये कह सकते हैं कि जो रिएक्शन हो रहा है, कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, उस चेन को रेगुलेट कैसे करना है, उसको उस फंक्शन को वो परफॉर्म करता है। ये बीटा और बीटा जो डैश है वो कैटालिटिक फंक्शन है, मतलब ये कैटालिस्ट की तरह वर्क करते हैं। और ओमेगा जो है वो असेंबली, मतलब जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब कैसे जोड़ने का काम करेगा, कैसे रेगुलेटरी होगा, जब ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका ओमेगा, ये रहा बीटा और ये रहा आपका रेगुलेटरी। ठीक है, अब यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक की बात हो गई। प्रोकैरियोटिक में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। ठीक है, और आपकी जब यूकैरियोटिक की बात आती है तो यूकैरियोटिक
पाए जाते हैं। और पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, 3 टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑल आरएनए। जितने भी यूकेरियोट में आरएनए का फॉर्मेशन होता है वो पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की हेल्प से होता है। एक्सेप्शन है एक, कौन सा? 5S आरएनए। 5S आरएनए का फॉर्मेशन आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नहीं करता है। और कितने टाइप के होते हैं? जैसे आपके हो गया 18S आरएनए, ठीक है, 5.8S आरएनए और 28S आरएनए। ठीक है, इनका फॉर्मेशन जो है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है ये एचएनआरएनए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जो आरएनए बनता है, फर्स्ट एंड फर्स्ट जो आरएनए बनता है उसको एचएनआरएनए या, ठीक है, एचएनआरएनए कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, जैसे हमने लिखा है, और बाद में इसकी स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग नहीं कह सकते, इसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के लिए जैसे आपको इसमें एडेनाइलेशन होगा, टेलिंग होगा, कैपिंग होगा, फिर लास्ट में स्प्लाइसिंग होगा। 3 प्रोसेस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एचआरएनए से एमआरएनए बनाने के लिए 3 प्रोसेस होते हैं। पहला कैपिंग, दूसरा टेलिंग और तीसरा जो होता है आपका स्प्लाइसिंग होता है। अब इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे जब ट्रांसक्रिप्शन बताएंगे वहाँ पर जब एमआरएनए का जब फॉर्मेशन करेंगे, पहले एचआरएनए बनेगा, फिर एचआरएनए से एमआरएनए बनेगा। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि एचआरएनए प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए का प्रिकर्सर है कौन? एचआरएनए। ठीक, अब आते हैं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो 5S का फॉर्मेशन यहाँ यूकेरियोट में नहीं होता है, उस 5S आरएनए का फॉर्मेशन करता है और tRNA का और SNRNA का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, tRNA ट्रांसफर आरएनए, mRNA मैसेंजर आरएनए, rRNA मतलब राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, 3 टाइप के आरएनए आपको बताना, इसके स्ट्रक्चर भी बताएंगे कौन कौन से आरएनए हैं। mRNA मैसेंजर आरएनए, RNA राइबोसोमल आरएनए और tRNA मतलब ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, अब देखिए ये है आरएनए पॉलीमरेज। देखिए ये आरएनए पॉलीमरेज का नामकरण, जैसे ट्रांसक्रिप्शन जब स्टार्ट होती है तो ये किस पे डिपेंड रहते हैं। जैसे एक होता है टेम्पलेट डिपेंडेंट बट नॉट प्राइमरी, ऐसा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जो तो टेम्पलेट किसे कहते हैं कि डीएनए का वह स्ट्रैंड जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको टेम्पलेट कहते हैं। ठीक, तो वह डीएनए आरएनए पॉलीमरेज जो टेम्पलेट पे डिपेंड रहता है, ना कि प्राइमर क्या होता है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं और कह सकते हैं रिप्लिकेशन के लिए डीएनए से डीएनए का जब फॉर्मेशन होता है उसको रिप्लिकेशन के लिए ये जरूरी होते हैं। इसीलिए लिखा है टेम्पलेट डिपेंडेंट बट नॉट प्राइमर, ये प्राइमर पर डिपेंड नहीं करते, केवल टेम्पलेट पर। और ये 2 टाइप के हैं, एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, और एक है प्राइमेज और देन फॉर स्मॉल यूनिट एमआरएनए। ठीक है, तो क्या है, एक प्राइमेज होता है और एक कौन सा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज की वह आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए पर डिपेंड होता है। ठीक है, एमआरएनए के फॉर्मेशन, आरएनए के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, दूसरा प्राइमर डिपेंडेंट बट नॉट टेम्पलेट डिपेंडेंट, ये प्राइमर पर डिपेंड करता है पर टेम्पलेट पे यानी कि डीएनए के स्टैंड पे नहीं डिपेंड। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए जरूरी है कि हमको प्राइमर चाहिए, प्राइमर आएगा तभी वो स्टार्ट करेगा। ठीक है, हेल्प इन पॉली एडेनाइलेशन और टेलिंग। अब मैंने बताया कि टेलिंग प्रोसेस होती है किसमें? एचएनआरएनए से। जब एमआरएनए का फॉर्मेशन हम करेंगे तो उसमें 3 प्रोसेस की जरूरत होती है। किसकी? कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। तो उस टेलिंग के लिए हमको क्या चाहिए? प्राइमर डिपेंडेंट बट टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। टेम्पलेट पे डिपेंडेंट नहीं चाहिए
हमको क्या बोलते हैं प्राइमर पे डिपेंडेंट चाहिए, और वो कब चाहिए पॉलीएडेनाइजेशन। तो जब हम इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाएंगे वहाँ पे इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे और इसके बारे में भी डिटेल से बताएंगे। ये दोनों के बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे। अभी आप आरएनए पॉलीमरेज के बारे में एक कॉन्सेप्ट अपने अंदर डेवलप करिए। क्या है, प्रोकैरियोट में अलग है, यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में एक ही टाइप का पाया जाता है जिसको होलो एंजाइम कहते हैं। यूकैरियोट में 3 टाइप का पाया जाता है, आरएनए फर्स्ट, आरएनए सेकेंड एंड आरएनए थर्ड। उसके क्या क्या फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, और बच्चों को शेयर करिए, और आप अपने खुद भी पढ़िए, ठीक है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज रहा, इसके बाद हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।